और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से गठित प्रोक्ट्रियल बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने ऑर्थो डिपार्टमेंट के 25 रेजिडेंट डॉक्टर्स को नोटिस भेजा है। एक एक करके सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मृतक डॉक्टर की बहन डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव की ओर से नामजद तीनों डॉक्टर से पूछताछ होगी। बता दें आपको, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम गुप्ता और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन यादव पर उत्पीड़न का आरोप है, जबकि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनामिका पर रिलेशन खत्म करने और प्रताड़ित करने का आरोप है। अगले 5 से 6 दिनों में अपनी जांच पूरी करके कमेटी रिपोर्ट प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को सौंपेगी। तो प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत में एक नया मोड़ आ चुका है। पुलिस अभी तक इसे सुसाइड मानकर जांच कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की बहन ने 3 डॉक्टरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दर्ज कराया, जिसके बाद अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मेडिकल कॉलेज में एमएस के स्टूडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत पर अब डॉक्टर की बहन अदिति श्रीवास्तव ने सवाल उठाए हैं। साथ ही 3 सीनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। मृतक डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की बहन डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव यहां पर पहुंची और उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें से एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम गुप्ता है, जबकि हड्डी रोग विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन यादव और इसके अलावा एक महिला डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तीनों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। हालांकि जो पुरुष डॉक्टर हैं उन पर यह आरोप है कि वह डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव को परेशान करते थे, जबकि तीसरी जो महिला डॉक्टर है उन्हें बताया गया है कि वह डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की गर्लफ्रेंड थी, जिनका करीब 1 साल पहले उनसे ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी और इसी वजह से कुछ नाराजगी थी। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पुलिस की जांच सुसाइड और मर्डर के बीच उलझ गई है। डॉक्टर कार्तिकेय शनिवार 28 सितंबर को बेहोश मिले थे। देर रात अस्पताल की पार्किंग में कार के अंदर अचेत मिले थे। पुलिस को कार में एनेस्थेसिया की 2 वायल भी मिली थी। पुलिस ने सुसाइड का केस मानकर जांच भी शुरू कर दी थी। डॉक्टर कार्तिकेय की बहन डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव ने लगाया आरोप। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम गुप्ता पर उत्पीड़न के आरोप। ऑर्थो डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन यादव पर आरोप। महिला डॉक्टर अनामिका के बॉयफ्रेंड पर हत्या की साजिश का आरोप। एफआईआर के मुताबिक 1 साल तक डॉक्टर अनामिका डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसने अपना रिश्ता डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव से खत्म कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्फेक्सिया यानी दम घुटने से मौत की बात सामने आई। इसके साथ ही गले के अंदर ट्राइकियल रिंग भी डैमेज पाए गए, जिसके बाद विसरा सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से भी चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर दिलीप चौरसिया की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी 5 से 6 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंपेगी। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम गठित कर दी गई है, जो कि इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब से बुला के उनका स्टेटमेंट और अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको देखा जाएगा कि इसमें कोई इस तरह की घटना तो नहीं हुई है। अस्पताल में 2021 के बाद से ही कई सीसीटीवी कैमरे खराब थे। कैमरे ठीक कराने के लिए कई बार लेटर भी लिखा गया, लेकिन कैमरे ठीक नहीं हो सके। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे जल्द ही ठीक कर लिए जाएंगे। हमें जानकारी मिली है, ऐसा हमारे पास तो नहीं है कोई। प्रधानाचार्य के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे अपना जांच कर अपनी आख्या देगी। पहले जहां परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर की संदिग्ध मौत को सुसाइड माना गया था, वहीं अब परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच का एंगल मर्डर की ओर घूम गया है। मौत कैसे हुई है, वो सुसाइड है या मर्डर है, इसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें पुलिस की उस जांच रिपोर्ट पर हैं कि पुलिस इस मामले में किस तथ्य तक पहुंचती है। सभी साक्ष्यों को देखने के बाद, इसके अलावा पीएम रिपोर्ट को देखने के बाद तभी इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर डॉक्टर
कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत की असली वजह क्या थी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेक्टर 20 में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया है। शातिर पर 6 से ज्यादा केस दर्ज थे। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति जो काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से था और उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, उसे रोकने का प्रयास किया गया। इस पर वो भागा, जिससे पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया। सेक्टर 16A के नाले के पास उसे घेर लिया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया। इस पर पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई, वो गिर गया। बदमाश ने अपना नाम अजीत सनाफ शिवकरण RO JJ कॉलोनी सेक्टर 17A बताया। मूल रूप से जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। इसको अस्पताल भेजा जा रहा है। खबर नोएडा से, जहां पर फैक्ट्री और घरों में चोरी करने और राहगीरों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिरों को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा है। थाना सेक्टर 126 पुलिस और बदमाश के बीच में देर रात की ये मुठभेड़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि घायल बदमाश का एक साथी तो मौके से फरार हो गया, लेकिन जो पकड़ा गया साथी है उसके पैर में गोली लगी है। इसे सामान बरामद किया गया है। बदमाश की निशानदेही पर चोरी का ई-रिक्शा बरामद हो चुका है, तमंचा बरामद हो चुका है, मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद हो चुका है। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। इनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ये रुके नहीं। भागने का इन्होंने प्रयास किया और इसी प्रयास में इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई, डिवाइडर से ये टकरा गए और इन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दूसरा व्यक्ति गाड़ियों में भाग गया। घायल व्यक्ति ने अपना नाम तुषार उर्फ गौरव सनाफ लाखे बंजारा RO शाहपुर बताया। वहीं आपको बताएं कि नोएडा पुलिस फुल एक्शन में है। ये तस्वीरें आप नोएडा पुलिस की फुल एक्शन की देख सकते हैं। नोएडा ने 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर किए हैं, जिसके जरिए शातिर पकड़े गए हैं। दोनों शातिरों पर कई केस पहले से दर्ज हैं। देर शाम की तस्वीरें आपके सामने नोएडा से। तो वाराणसी और गाजियाबाद में भी आपको बताएं पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। वाराणसी में एनकाउंटर में हत्या के आरोपी को गोली मार के घायल किया गया है और चेकिंग के दौरान बदमाश ने यहां पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी है। संदीप यादव इसका नाम है, जिसके खिलाफ पहले से कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जबकि गाजियाबाद में पुलिस ने गौकशों का एनकाउंटर किया है। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जौनपुर से है, जहां पर बहुचर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में मंगेश की मां शीला ने SP सुल्तानपुर STF प्रभारी DK शाही समेत 5 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। मंगेश की मां ने 5 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। CGM ने थाना बक्सा से 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CGM ने थाना बक्सा से अब इस पर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि कोर्ट में दर्ज कराया गया है अब इस मामले पर मुकदमा। मंगेश यादव एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुल्तानपुर के SP और STF प्रभारी DK शाही समेत 5 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मंगेश की मां ने 5 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। हाथरस से खबर, जहां के सिकंदरा राव में
सत्संग में मची भगदड़ में हुई 121 लोगों की मौत कोई नहीं भुला पाया है। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि 3200 पेज की इस चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसका संज्ञान लेने और सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है। बता दें आपको 2 जुलाई को सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मची। 121 लोगों की मौत हो गई। उनका काफिला निकलने के दौरान यह हादसा हुआ। सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था और इस दौरान उनकी चरण स्पर्श करने के लिए या चरण में से जो धूल निकली है उसको लेने के लिए उनके भक्तों में होड़ मच गई। एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए। 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 11 लोगों को इस बीच जेल भेजा गया था।